हेलो जी, स्वागत प्रणाम है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। बाकी जी अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 1 बजे से। और बाकी आज के मौसम की बात की जाए तो काफ़ी खुला हुआ मौसम है और प्यारी सी धूप खिली हुई है। और बाकी भाई चारों ओर भाई नीला आसमान दिखाई दे रहा है। और बाकी भाई ये अपने घर का व्यू देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और अभी भाई मैं अभी तैयार हो रखा हूँ। सबसे पहले तो बात की जाए तो ओमकारेश्वर मंदिर यानी कि जो उखी मठ में पड़ता है, हमारे गांव के पास में है। और वहाँ हो रहे हैं आजकल पांडव नृत्य, यानी कि जो 5 पांडव थे। और गांव में आप सभी को पता ही है, मान्यता होती है अपने गांव की दुख बीमारी वगैरह को दूर करने के लिए, गांव की खुशहाल सुख समृद्धि के लिए पांडव नृत्य का आयोजन प्रत्येक गांव में किए जाते हैं। लोग अपने रीति रिवाजों से मनाते हैं, किस तरीके से क्या क्या होता है और हमारे यहाँ किस तरीके से मनाया जाता है, किस तरह से पांडव देव नृत्य करते हैं, वो आपको देखने को मिल सकता है। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। और बाकी भाई जो यहाँ पांडव वास्तव में जो महाभारत काल के जो पांडव देव थे उनके हथियार, और वो है यहाँ हमारे ओमकारेश्वर मंदिर में। आप उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं आप, क्योंकि जिस टाइम वो अपनी यात्रा यानी कि महाभारत के दौरान युद्ध समाप्त होने के बाद वो स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने बारही माता को अपने सारे अस्त्र शस्त्र दे दिए थे और बारही माता ने अपने पास रख लिए थे। यानी कि वो स्थान ओमकारेश्वर मंदिर है जहाँ उनकी आज भी पूजा अर्चना होती है, जो कि पंच केदारों में वहाँ रखे गए हैं। और टाइम हो चुके हैं 1:05 हो चुके हैं अभी। और ज़्यादा लेट ना करते हुए आप देखिएगा किस तरीके से हमारे पहाड़ों में पांडव नृत्य होते हैं। चलिए मिलते हैं आपको आगे।
विनायको ओम हर ओम मा ओम स्वस्ताय स्वस्ति न इंद्रोर्वृत्तः सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पयः पृथिव्यां पय औषधि उपयोर्दिव्यं तारिक्षे वायुदाः पायशवतिः प्रदिशः शन्तुमभियं माता वशभूदेवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम गणानां त्वा गणपतिं प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वशो मम आहमजादि गर्भदाम् त्वमजासि गर्भदाम् ॐ जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तादुषुपदशया तथैवैते दूरङ्गमञ्जो देवानः शिवशङ्कल्पमस्तु जतप्रज्ञानभूता चेतो त्रिदिशा जज्ञोतिरन्तरमृतं प्रजासु दशमान्यरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्नमे मनः शिवशङ्कल्पमस्तु हरिः ॐ नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमः अम्बे अम्बिक अम्बालिके नमानाय
याति कश्यानाशाशस्तिशवकाः सुभद्रिकां कां पिल्लवासिनीं यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभुङ् शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ विश्वान्न ॐ शान्तिर्शान्तिर्शान्तिर् सुशान्तिर्भवतु सर्वा अरिष्ट शान्तिर्भवतु बोले केदारेश्वर भगवान की जय बोले ओंकारेश्वर भगवान की जय बोले मदमहेश्वर भगवान की जय पंच केदारेश्वर भगवान की जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय ओम नमः पार्वती शिव हर हर देव शंभो। हम आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करते हैं जी महोदय। कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणः याभ्या बिना न पश्यन्ति। प्रांगण में उपस्थित अभी जिनको आपने इस क्षेत्र से अपना आशीर्वाद देकर, अपना मत देकर, अपना समर्थन देकर विधानसभा का सदस्य निर्वाचित किया है, आदरणीय बहन आशा नौटियाल जी, हमारे रुद्रप्रयाग क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष भाई महावीर जी, बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष भाई अजेंद्र जी, हमारे मंडल अध्यक्ष विजय राणा जी, चंडी प्रसाद भट्ट जी मेरे साथी, हमारे देवेश नौटियाल जी, खुशहाल सिंह जी, सुभाष जी, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे प्रदीप जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी, हमारे पोस्ती जी समेत सभी हमारे प्रकांड विद्वान जो यहाँ पर उपस्थित हैं, शंकर लिंग जी और बड़ी संख्या में आई हुई सभी मेरी माताएं और बहनें, मैं चाहूंगा एक बार माताओं बहनों के लिए सब ताली बजा दीजिए। बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित मेरे सभी युवा साथी, प्यारे बच्चों, हमारे मीडिया के सभी मित्र छायाकार बंधु, हमारे सभी आज नृत्य प्रस्तुत करने वाले, हमारे सभी अभिनय देने वाले सभी कलाकार बंधु, मैं आप सबका आज भगवान ओंकारेश्वर के इस प्रांत, आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज इस अवसर पर आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। बहुत सारे काम अभी भाई विजय राणा जी ने हमारे सामने यहाँ पर इस क्षेत्र के बारे में बताए, अनेक काम हम उसमें बहुत सारे शासनादेश कर चुके हैं, कई सारी घोषणाएं कर चुके हैं, और ये अभी कुछ बहनें जब आ रहे थे यहाँ तो कुछ बारे में कह रही थी, वो सड़क भी हमारी प्रस्तावित है, कुछ वन विभाग के कारण से उसमें कुछ विलंब हो रहा है, लेकिन जल्दी ही हम प्रयास करेंगे उस सड़क का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाए। उन बहनों को जोर से कहना नहीं पड़ेगा, वैसे ही हम लोग कर देंगे। मैं उनको भी, अपनी बहनों को, उनको भी नमन करता हूँ जिन्होंने मेरा स्वागत किया। बड़ा उनके अंदर उत्साह भी था, बड़ा अपनापन था। जो कह रही थी कि पहले सड़क भी बनाओ, तो मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी उसमें व्यवधान है हम उसको जल्दी पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे काम हम पूरे इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं, चाहे वो आज केदार घाटी में, केदारनाथ विधानसभा में आई हुई आपदा के बाद अनेक निर्माण कार्यों को हमने स्वीकृति प्रदान की है। और ये पहला अवसर हुआ कि बड़ी आपदा आई थी 31 जुलाई की मध्य रात्रि को, और उसके बाद अगले दिन ही मैं समेत सारे लोग, हम सब लोग आपके बीच में थे, और लगातार हमने उन नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कामों को आगे बढ़ाया। उसी का परिणाम हुआ कि जो दूसरे चरण की हमारी यात्रा थी,
वो यात्रा जल्दी ही जो है शुरू हो पाई। और दूसरे चरण में काफी लोगों ने कहा मुझे कि हमारी यात्रा से हमारा पूरा केदारनाथ हो या विधानसभा हमारा रुद्रप्रयाग हो, ये हमारा पूरा जनपद आने वाले समय में एक आदर्श जनपद के रूप में जाना जाए, इस दिशा में हम काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है। यहाँ पर एक साइंस सिटी का निर्माण हम जल्दी ही कर रहे हैं, वो 13 के 13 जिलों में हम कर रहे हैं। यहाँ का भी रुद्रप्रयाग का भी हमारा उसका नंबर आ गया। इस पूरी घाटी में हमारी जो माताएं बहनें हैं वो एक नवाचार करें, उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, आज एक से एक अच्छे उत्पाद हमारी बहनें बना रही हैं। स्वयं सहायता समूह की बहनें बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण, अच्छी पैकेजिंग के साथ, अच्छी उसकी अच्छी क्वालिटी के साथ लगातार जो उत्पाद बना रही हैं, आज उन उत्पादों की मांग पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर हो रही है। बड़े स्तर की एक बैठक देहरादून में हो रही है। और यात्रा जब शुरू होती है, पहले ऐसा होता था कि यात्रा शुरू होती थी तब बैठकें होती थी। हमने कहा कि इस बार जैसे ही यात्रा समाप्त होगी हम नई यात्रा की तैयारी के लिए बैठक शुरू करेंगे, और हम बैठक कर रहे हैं। और जो हमारे शीतकालीन प्रवास के बहुत सारे स्थान हैं, चाहे आज हमारा ये बाबा ओंकारेश्वर का स्थान हो, हमारा काली मठ का स्थान हो, कार्तिक स्वामी का स्थान हो, चुप्ता हो, अनेक बदानी ताल हो, ऐसे अनेक स्थान हमारे इस पूरे जनपद के अंदर हैं। उन जनपदों में लोग आए, उसके लिए हम सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाओं को हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग आकर हमारे यहाँ का जो यात्रा जो केवल कपाट खुलने की स्थिति में चलती है, जब कपाट खुलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कपाट जब बंद हो जाते हैं उसके बाद भी यात्रा हमारी अनवरत रूप से जारी रहे। उसके लिए प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, उन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कड़ाके की ठंड में इस प्रकार की कैसी व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए, कैसे लोगों को बताया जाए। हमारे होम स्टे हैं, हमारे होटल हैं, टैक्सी वाले हैं, ढाबे वाले हैं, हमारे अन्य उत्पाद के काम करने वाले हैं, सभी को किसी न किसी रूप में काम मिले और लगातार 12 के 12 महीने उनका अनवरत रूप से आना रहे। आते आप वो आएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आज हमारा राज्य हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं। और उन्होंने इसी बाबा केदार की भूमि से कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी इसका अर्थ है उनके शब्दों में जो शिव रूपी शब्द थे, बाबा केदार के शब्द थे कि 10 साल आने वाले ये हमारे उत्तराखंड के होंगे, हमारी माताओं बहनों के होंगे, हमारे नौजवानों के होंगे, हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमारा राज्य, हमारे देवों की कृपा से हमारा राज्य हिंदुस्तान का पहले नंबर का राज्य बनेगा, हमारा राज्य श्रेष्ठ राज्य बनेगा, आदर्श राज्य बनेगा। उस सबको हम सबको बनाना है। हम उस दिशा में आज आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी हमारी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। पूरे नीति आयोग भारतवर्ष के सभी राज्यों की एक रिपोर्ट बनाता है कि किस राज्य ने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस तेज गति से काम किया है। मुझे भगवान ओंकारेश्वर के इस प्रांगण में आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश के अंदर जो रैंकिंग आई है, हमारे राज्य की रैंकिंग नंबर 1 पर आई है। पहले नंबर पर हमारा राज्य है। बेरोजगारी कम करने पे भी हमने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है। जो 13.4 हमारी बेरोजगारी दर होती थी, बेरोजगारी का औसत था, उसको हमने कम कर दिया है, 4% से कम की उसमें कमी हुई है। यानी कि रोजगार देने के मामले में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से चाहे जीएसटी का संग्रहण हो, उसमें भी हमारे राज्य ने अच्छी खासी प्रगति की है।
बाकी जी जो ये आप ओमकारेश्वर टेम्पल का ये लोगो देख रहे हैं, आने वाले टाइम में ओमकारेश्वर मंदिर का प्रांगण ठीक ऐसे ही हो जाएगा। बाकी जी अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी मैं पहुंच चुका हूं घर में और अभी हूं मैं अपने कमरे में। और बाकी जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया है, हमारे ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में पांडव नृत्य हो रहे हैं। यह हमारी संस्कृति भी है और पांडव देवताओं के नृत्य से हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में पूरी खुशहाली का माहौल बना हुआ रहता है। और बाकी आपने वीडियो में देख ही लिया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी पांडव नृत्य में किस तरह से नाच रहे हैं। और बाकी भाई उनके यहाँ आने का एक और उद्देश्य भी है कि हमारे जो 4 धाम हैं, 4 धामों में कि 6 माह यात्रा चलती है और 6 माह कपाट बंद होते हैं। तो आपको पता ही है 6 माह के लिए शीतकाल के लिए अपनी अपनी गद्दी स्थलों में चारों धामों के जो भी गद्दी स्थल है वहाँ 6 माह उनकी पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले गंगोत्री में माँ गंगा की पूजा होती है और यमुनोत्री में यमुना माँ की पूजा होती है और केदारनाथ में आपको पता ही है केदार बाबा की पूजा अर्चना होती है। बद्रीनाथ में विष्णु भगवान की पूजा होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मुख्यमंत्री का यहाँ आने का जो मेन उद्देश्य है पांडव नृत्य में सम्मिलित होने के साथ साथ आपको ये भी बता दूं, शीतकाल की यात्रा का शुभारंभ करने के लिए भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पहुंचे हैं और ठीक कल वो शीतकाल की यात्रा का शुभारंभ करेंगे ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में, जहां बाबा केदार के शीतकाल की पूजा अर्चना होती है, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के उखीमठ में पड़ता है। और यहाँ बाबा केदार की ओमकारेश्वर मंदिर में 6 माह के लिए पूजा अर्चना की जाती है। वो कल इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। और आपने इसमें एक इमेज देखी होगी कि अब हमारे जो मंदिर का निर्माण है, पूरे आर्किटेक्ट लगे हैं। ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ का जीर्णोद्धार हो रहा है क्योंकि मंदिर की बैक साइड है, तो उसका दोबारा से निर्माण किया जा रहा है। उसकी मैंने आपको एक इमेज दिखाई है और वो एक इमेज दोबारा से मैं आपको कैमरे पे दिखा दूं कि वो कुछ इस तरीके से है। आप ये देख सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से भाई हमारा ओमकारेश्वर मंदिर का पूरे भाई आर्किटेक्टों के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। ये डिजाइन कुछ इस तरीके से है और इस तरीके से भाई हमारे मंदिर का निर्माण होगा और ये भव्य तरीके से भाई किया जा रहा है। बाकी आप देख सकते हैं किस तरीके से भाई। बाकी जी आज का ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है। आई होप आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और बाबा केदार के नाम से भाई एक कमेंट हर हर महादेव के नाम से जरूर कीजिएगा। और बाकी भाई कल आने वाले हैं मुख्यमंत्री एक बार फिर से ओमकारेश्वर मंदिर में और वो उसका यात्रा का शुभारंभ करेंगे। मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री केदार, जय देवभूमि उत्तराखंड।